नमस्ते। तो आखिरकार यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस कर ही दिए। और ज़्यादातर लोगों की जो अपेक्षा थी, चाहे वो कंपनी के हेड्स हो, एनालिस्ट कम्युनिटी हो, स्टॉक मार्केट्स हो, उनकी अपेक्षा से ज़्यादा रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस किए हैं। मिनिमम 10% से लेके मैक्सिमम ऑलमोस्ट 50% तक अलग अलग देशों पे टैरिफ्स अप्लाई किए हैं। भारत जैसे देश पे 27% रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस किया है। तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो में कि भारत की जीडीपी पे, भारत की कंपनियों पे, जो भारत के स्टॉक्स लिस्टेड हैं शेयर बाजार में, उन पे इन टैरिफ्स का क्या असर होगा। आइए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप सभी देशों पे टैरिफ्स क्यों लगा रहे हैं। उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये टैरिफ्स लगाने से उनके देश का, उनके लोगों का फायदा होगा। तो हम उनके दिमाग की सोच को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम की मूल को नहीं जानेंगे, रूट को नहीं जानेंगे, हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो मेन वोटर क्लास है, जो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत पसंद करता है, उनको वोट्स करता है, वो वर्कर क्लास है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में काम करते हैं, जो फार्मिंग करते हैं, राइट। ये जो दो सेक्शंस हैं, उनका डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी के प्रति बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, जिनकी वजह से वो जीते हैं। तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ये सारी टैरिफ्स उन लोगों की अच्छाई के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कैसे? डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि प्रीवियस गवर्नमेंट्स, प्रीवियस प्रेसिडेंट्स की वजह से अमेरिका से प्रोडक्शन दूर जा चुका है। अमेरिका कंज्यूम तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स करता है, लेकिन वो खुद बनाता नहीं है उन्हें, बाकी के देशों से इंपोर्ट करता है। तो डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं कि जो उनका मेन वोटर क्लास है, जो उनको सपोर्ट करता है, अगर उन्हें अट्रैक्ट करना है, उन्हें अपने साथ बनाए रखना है, लंबी अवधि के लिए उन्हें जोड़े रखना है, तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है वो यूएस में शिफ्ट हो। तो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा, फार्मिंग क्लास भी उनका बहुत बड़ा सपोर्टर है। तो वो चाह रहे हैं कि जो फार्मिंग प्रोडक्ट्स यूएस में बन रहे हैं, उसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर पाए। तो ये उनकी प्राइमरी सोच है कि जिनकी वजह से वो दूसरे देशों पे टैरिफ्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि काफ़ी सारे देश हैं जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यूएस के लेते नहीं हैं, बिकॉज उनकी वजह से उनके जो लोकल फार्मर्स हैं वो इम्पैक्ट होंगे। जैसे भारत भी दूसरे कंट्रीज़ के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को अवॉइड करता है, अनलेस एंड अनटिल हमारे यहाँ किसी चीज़ की शॉर्टेज हो गई, जैसे प्याज की शॉर्टेज हो गई, या शक्कर की शॉर्टेज हो गई, या किसी भी चीज़ की, दालों की शॉर्टेज हो गई, तो हम उसे दूसरे देशों से इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज हम अवॉइड करते हैं कि दूसरे देशों से हम इंपोर्ट करें, ताकि हमारे भारत के देश के जो खेडूत हैं उन्हें उनकी पैदावार का सही दाम मिल सके। अगर इंपोर्ट करेंगे तो अगर सस्ते में मिल रहा है, तो जो भारत के खेडूत हैं उन्हें कम दाम मिलेंगे। तो ऐसी ज़्यादातर कंट्रीज यही अप्रोच फॉलो करती हैं अपने देश के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप भी जो कर रहे हैं, वो आइडियली उनकी सोच, उनका नज़रिया यही है कि वो अपने देश के लोगों के लिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा भला करें। लेकिन इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने जो अप्रोच लिया है वो काफ़ी यूनिक है। जो दूसरे प्रेसिडेंट्स रहे हैं उनके कंपैरिजन में काफ़ी डिफरेंट अप्रोच है। और इतना सारा टैरिफ्स लगाना, इतना हाई टैरिफ्स लगाना, 10% से लेके 50% के आसपास अलग अलग देशों पे अलग अलग टैरिफ लगाया हुआ है, उसकी वजह से किन देशों में क्या इम्पैक्ट होगा वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। इन टैरिफ्स का सबसे बड़ा और सबसे नियर टर्म इम्पैक्ट जो होगा वो यूएस के खुद पे होगा, यूएस की देश पे, यूएस के लोगों पे, यूएस की कंपनीज पे। बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें यूएस इंपोर्ट डिपेंडेंट है, वो प्रोडक्ट्स यूएस अपने देश में नहीं बनाता है। तो बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ्स उन प्रोडक्ट्स के दाम अचानक से बढ़ जाएंगे, बिकॉज जो भी कंट्री
यूएस को वो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वो सारा टैरिफ हाइक खुद ही एब्जॉर्ब कर ले। मान लो कि किसी देश से यूएस को वो प्रोडक्ट आ रहा है और यूएस ने उस पर 20% टैरिफ लगा दिया, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि जो कंट्री, जो कंपनी वो प्रोडक्ट्स यूएस में एक्सपोर्ट कर रही है वो अचानक से अपने प्रोडक्ट के दाम 20% घटा देगी ताकि वो टैरिफ का इम्पैक्ट नेग्लिजिबल हो जाए या ज़ीरो हो जाए, राइट। तो अगर यूएस उन पे इम्पोर्ट टैरिफ लगा रहा है तो उन प्रोडक्ट्स के दाम 20% या फिर मान लो थोड़ा एब्जॉर्ब कर ले 15%, 10% तो बढ़ना ही है। तो जो सबसे बड़ा और सबसे नियर टर्म इम्पैक्ट होगा वो यूएस में ही होगा। जो प्रोडक्ट्स वो इंपोर्ट करता है उनके दाम बढ़ेंगे, यूएस में महंगाई दर बढ़ेगी, और ये चीज़ उनके स्टॉक मार्केट में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। आज 3 अप्रैल को जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उनके जो मेजर इंडेक्सेस हैं, डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक, वो 3.5 से 5.5% के बीच में गिर गए। और ये कोई छोटे इंडेक्सेस नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें। तो अगर वो इंडेक्सेस 3.5 से 5.5% गिर रहे हैं एक ही दिन में, मतलब इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। और ऊपर से उनका जो स्मॉल कैप इंडेक्स है रसल 2000, वो तो ऑलमोस्ट 6.5-7% के आसपास गिर चुका है। मतलब जो यूएस की पब्लिक है, यूएस के जो एनालिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, उन्हें खुद को लगता है कि ये जो टैरिफ्स हैं उसकी वजह से यूएस पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। देखिए, ट्रम्प जो सोच रहे हैं कि सारा मैन्युफैक्चरिंग वापस से यूएस में आ जाए, जो भी गुड्स वो कंज्यूम कर रहे हैं वो यूएस मेड हो, वो उनकी सोच तो बढ़िया हो सकती है, लेकिन आज की डेट में प्रैक्टिकली वो कितना फिजिबल है, किस एक्सटेंट पे फिजिबल है, वो एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। मेरे हिसाब से ये उन्हीं गुड्स, उन्हीं प्रोडक्ट्स में पॉसिबल है जहाँ पर ऑटोमेशन का स्कोप बहुत ज़्यादा हो। मतलब आप मशीन्स के थ्रू प्रोडक्ट्स एंड टू एंड रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट तक बना सकें, मैनुअल इंटरवेंशन बहुत ही कम हो। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूएस में जो लेबर है, जो लेबर का कॉस्ट है वो काफ़ी हाई है एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया वगैरह, चाइना। तो जो प्रोडक्ट्स, जो इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर बहुत सारा मैनुअल एफर्ट्स इन्वॉल्व है, जैसे कि टेक्सटाइल्स हो गया, लेदर गुड्स हो गए, या काफ़ी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पर यूएस के लिए कॉम्पिटिटिव होना एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग मार्केट्स इतने सारे टैरिफ्स लगाने के बाद भी बहुत मुश्किल है। बिकॉज लेबर कॉस्ट, जैसे इंडिया हो गया, बांग्लादेश, ये जो हमारे एशियन कंट्रीज़ है, डेवलपिंग कंट्रीज़, यहाँ पर आपको 15-20 हज़ार रुपये में चीप, सेमी स्किल्ड या लो स्किल्ड लेबर आराम से मिल जाता है। लेकिन वही चीज़ यूएस में उनको कई हज़ार, कई लाख रुपए देने पड़ेंगे वही काम करवाने के लिए। तो टैरिफ्स लगाने के बाद भी यूएस के लिए इट्स नॉट पॉसिबल टू बी कॉम्पिटिटिव इन दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज। अगर हम फार्मा सेक्टर की बात करें तो इतना इजीली पॉसिबल नहीं है कि यूएस ड्रग्स कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए कि कोई नई दवाई का इन्वेंशन कर लेना, या फिर वो दवाई जो उन्होंने शोध कर रखी है उसकी अचानक से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देना। बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, बहुत ही एक चैलेंजिंग प्रोसेस होता है किसी ड्रग को किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में उसका पूरा सेटअप करना, रॉ मटेरियल्स का उसको फिनिश गुड बनाना। भले ही ट्रम्प ये सोच रहे हैं कि यूएस में जो भी फार्मा कंज्यूम करते हैं वो सारा यूएस में ही बनाए, लेकिन ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। जिस रेट में डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो दवाइयाँ बन जाती हैं उसी रेट में यूएस में बनवाना, या फिर ये टैरिफ्स के बावजूद जो रेट में उनको यूएस में वो दवाइयाँ मिल पाएंगी, अगर वो टैरिफ्स की वजह से रेट बढ़ा के भी हम लोग गिने पकड़ें तो भी यूएस के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है उस रेट को मैच करना। तो मोस्टली फार्मा ऐसा सेक्टर है, या जो भी एकदम बहुत ही बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं जो आप टाल नहीं सकते। सेमीकंडक्टर दूसरा सेक्टर है, हर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में आजकल सेमीकंडक्टर कहीं ना कहीं यूज़ होता है। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर यूएस के लिए बहुत मुश्किल होगा टू बी एबल टू रिप्लेस दोस इंडस्ट्रीज, रिप्लेस इंपोर्ट्स फ्रॉम दोस इंडस्ट्रीज एंड बिल्ड दोस थिंग्स इन यूएस। वो कुछ कंपनियों पे प्रेशर बना के शायद उनको डाइवर्ट कर पाए, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है? सारी कंपनीज ये करने लग जाएंगी,
उनके उसके चांसेस मुझे बहुत ही कम लगते हैं। और एक चीज़ है कि ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना, उनको प्रोडक्टिव करना, इसमें काफ़ी महीने काफ़ी सालों का एफर्ट्स लग जाता है डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री और उसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है। तो काफ़ी सारी कंपनीज ये सोचेंगे कि ट्रम्प का तो आइडियली ये सेकेंड टर्म है, तो उन्हें थर्ड टर्म मिलना नहीं चाहिए। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किसी भी प्रेसिडेंट को 2 टर्म्स ही अलाउड होते हैं। तो 4 साल के इनकी ये स्ट्रैटेजी, ये निर्णयों की वजह से क्या हम यूएस में प्लांट्स डालना चालू कर दें, क्योंकि क्या भरोसा कि इसके बाद जो दूसरा प्रेसिडेंट आए वो भी इसी अप्रोच को फॉलो करे। अगर वो जो नया प्रेसिडेंट आ जाए वो बोले कि नहीं नहीं हम लोग पुराने रेजिम पे जाएंगे, हम लोग दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करेंगे ताकि हमारे यूएस के कंज्यूमर्स को वो चीज़ें सस्ते दाम में मिले, तो जो यूएस कंपनीज उसमें निवेश करेंगी इतना सारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इन्वेस्ट करने का, उनके लिए वो डेड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, बेकार का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, राइट। तो वो भी एक फैक्टर है कि काफ़ी सारी कंपनीज डरेंगी, इसकी वजह से काफ़ी सारा इनडिसाइसिवनेस आएगा, ग्रोथ पे बड़ा सा इम्पैक्ट होगा, लोगों की सैलरी हाइक्स पे, जॉब्स पे इम्पैक्ट होगा और इन जनरल कंज्यूमर के स्पेंडिंग पे भी इम्पैक्ट होगा। बिकॉज अगर ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव है तो जो कंज्यूमर्स है वो भी बच के खर्चा करने की कोशिश करेंगे, ताकि पता नहीं अनसर्टन टाइम है, कब कुछ बुरा हो जाए, तो हम लोग सिर्फ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही खरीदते हैं। तो ये काफ़ी सारे चैलेंजेस, काफ़ी सारे इम्पैक्ट इन टैरिफ्स की वजह से हो सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा वो उन कंट्रीज पे होगा जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है, स्पेशली यूएस में एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है। जैसे मान लो चाइना यूएस में बहुत सारा प्रोडक्ट्स बहुत सारी मात्रा में वो सेल करता है। चाइना का यूएस के साथ ऑलमोस्ट $600 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है और यूएस ने उन पे 20% तो पहले लगाया था और अभी रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पे 34% और लगा दिए, मतलब 54% टैरिफ्स चाइना पे लगा दिया। मतलब चाइना पहले जो चीज़ $100 में बेचता था, आज की डेट में उसको टैरिफ्स जोड़ के ऑलमोस्ट $154 में बेचना पड़ेगा या उतना उसको कॉस्ट बैठेगा, राइट। तो ऐसी जो कंट्रीज हैं जो यूएस के एक्सपोर्ट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है, उन्हें इन सब चीज़ों की सबसे बड़ी मार पड़ेगी। अब इसमें इंडिया कहाँ लाई करता है? इंडिया कंपैरेटिवली यूएस एक्सपोर्ट्स के ऊपर काफ़ी कम डिपेंडेंट है, स्पेशली अगर हम लार्जर कंटेक्स्ट में इंडिया की जीडीपी के कंटेक्स्ट में देखें तो इंडिया की जीडीपी यूएस के ऊपर काफ़ी कम डिपेंडेंट है। हाँ, कुछ सेक्टर्स हैं जो यूएस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, जैसे मान लो आईटी सेक्टर है। आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा % रेवेन्यू यूएस से आता है। दूसरा फार्मा सेक्टर है, कुछ ऑटो सेक्टर्स हैं, केमिकल, जेम्स एंड ज्वेलरीज, टेक्सटाइल्स, लेदर, ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर भारत की यूएस के ऊपर एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी है। लेकिन इतनी भी ज़्यादा हमारी डिपेंडेंसी यूएस पे नहीं है कि हमारी पूरी इकोनॉमी ही बैठ जाएगी। हम पे नो डाउट इन टैरिफ्स का इम्पैक्ट होगा। अब वो लोग एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो भारत की जीडीपी है उसका कितना % हिस्सा या कितना % इम्पैक्ट इन टैरिफ्स की वजह से हो। कुछ लोग एनालाइज कर रहे हैं 0.2% के आसपास, कुछ लोग 0.5% तक कर रहे हैं। तो ये रेंज है 0.2 से 0.5% हमारी जीडीपी इम्पैक्ट हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ्स। लेकिन इसमें कुछ पॉजिटिव साइंस भी हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं और हमें दूसरे देशों के साथ compete करना पड़ता है, बिकॉज यूएस कंज्यूमर है किन प्रोडक्ट्स के लिए, तो वो किसी भी कंट्री के पास से जहाँ उसको सस्ता अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है वो वहाँ से खरीदेगा, राइट। तो जैसे मान लो टेक्सटाइल्स है, तो इंडिया भी टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट करने की कोशिश करता है, जबकि बांग्लादेश, चाइना, ये भी दूसरे भी कुछ देश हैं जो यूएस को ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ इंडिया पे तो अच्छा खासा टैरिफ लगा ही है, 27% टैरिफ लगा ही है, लेकिन जो दूसरे देश हैं जो उन प्रोडक्ट्स में हमारे साथ compete करते हैं
उनके ऊपर टैरिफ्स हमारे से भी ज़्यादा लगाए, तो इसमें हमारे पास उन इंडस्ट्रीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर हम उन प्रोडक्ट्स को रीजनेबल दाम पे, कॉस्ट इफेक्टिव दाम पे सेल करने की कोशिश करें यूएस में, तो हम अपना एक्सपोर्ट शेयर यूएस में बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़ है, ये टैरिफ्स लगे उससे पहले से ही हमारी गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिवली यूएस गवर्नमेंट के साथ एंगेज करके डिस्कशन स्टार्ट करके एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करने की कोशिश भी स्टार्ट कर दी है। ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट हो जाएगा, लेकिन वो प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो हो सकता है सरकार वो ट्रेड एग्रीमेंट को फास्ट ट्रैक करने की कोशिश करे, जल्द से जल्द करने की कोशिश करे, ताकि हमारे पे जो इम्पैक्ट हो सकता है वो रिड्यूस हो जाए, मिनिमल हो जाए, और इनफैक्ट हम दूसरे जो हमारे कंपीटिंग देश हैं उससे ज़्यादा आगे भी निकल सके। तो वो एक गोल्डन साइन, अच्छा साइन भी हो सकता है इंडिया के लिए। अगर मैं भारत में सेक्टर स्पेसिफिक इम्पैक्ट्स की बात करूं, तो जो भी वैसे सेक्टर्स हैं जो यूएस के एक्सपोर्ट डिपेंडेंट हैं, जैसे कि फार्मा हो गया, आईटी हो गया, ऑटोज़ हो गए, जेम्स एंड ज्वेलरीज, टेक्सटाइल्स, जो भी जहाँ पर भी हम यूएस को, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए, जहाँ पर भी हम यूएस को ज़्यादा प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं, उन पे एक रिस्क बना रहेगा। तो आप उन सेक्टर्स को, उन कंपनीज के मैनेजमेंट को, उनके रिजल्ट्स को, उनके कॉन कॉल्स को ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें कि उन कंपनीज को कैसे इम्पैक्ट होगा और वो कैसे उनको मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सारे सेक्टर्स पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, ज़्यादा सा केयरफुली उससे डील करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो सेक्टर्स यूएस डिपेंडेंट नहीं हैं उन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। जैसे मान लो बैंकिंग सेक्टर हो गया, राइट? आप कहोगे कि जो बैंक्स का यूएस में कोई बिजनेस ही नहीं है उन पे क्या इम्पैक्ट होगा? नहीं, बैंकिंग पे भी इम्पैक्ट हो सकता है। जो इंडिया स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं उन पे भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। मैं बताता हूँ कैसे। तो मान लो बैंकिंग सेक्टर हो गया, तो बैंक्स इंडिया में तो जो लोग रहते हैं उनको लोन्स वगैरह देते हैं, राइट? तो अगर ये इम्पैक्ट यूएस में हुआ तो जो लोग इंडिया में आईटी सेक्टर में काम करते हैं, इन टैरिफ्स की वजह से अगर आईटी सेक्टर पे एडवर्स इम्पैक्ट होता है तो, और उनकी मान लो जॉब कट्स हो जाती हैं, तो जो बैंक्स ने आईटी सेक्टर के एम्प्लॉय को लोन दे रखा है, हो सकता है वो डिफॉल्ट कर जाए, राइट? तो ऐसे आप जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह जो डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर है उन पे भी थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट होगा ही, भले ही कम होगा एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट फेसिंग इंडस्ट्रीज, लेकिन उन पे भी एक छोटा सा या मीडियम लेवल का इम्पैक्ट होगा ही। तो वो देखना होगा कि वो किस एक्सटेंट पे, किस लेवल का इम्पैक्ट होता है। वो इस पे डिपेंड करेगा कि ट्रम्प इन टैरिफ्स के बारे में कितना ज़्यादा सीरियस है। क्या वो ये चाहते हैं कि मैं ये टैरिफ्स को तब तक बना के रखूँगा जब तक सारी मैन्युफैक्चरिंग यूएस में रिटर्न ना हो जाए, या वो इन टैरिफ्स को इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि दूसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड डील नेगोशिएट करने में उन्हें अपर हैंड मिले। अगर उनका ऑब्जेक्टिव या नज़रिया पहला वाला है तब तो ये पेन लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग कहीं पर भी ज़ीरो से सेटअप करना काफ़ी लंबा प्रोसेस है, काफ़ी महीने, काफ़ी साल लग जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस इंडस्ट्री में हो, किस तरह के गुड्स बना रहे हो। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को ग्राउंड से सेटअप करना, उसको प्रोडक्टिव करना, उसमें काफ़ी लंबी अवधि का समय लगता है। अगर उनका दूसरा नज़रिया है कि किस तरह से वो लोग दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड डील नेगोशिएट करने के लिए इन टैरिफ्स का यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है इम्पैक्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म पे लास्ट करे, और फिर वो कंट्री स्पेसिफिक होगा कि कौन सी कंट्री पहले यूएस के साथ ट्रेड डील नेगोशिएट करके अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट कर पाती है।
तो वो उस पर निर्भर करेगा। देखिए, और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा तो नहीं है कि जो दूसरी कंट्रीज हैं जिन पे यूएस ने टैरिफ लगाए हैं वो चुपचाप बैठे रहेंगे। हो सकता है वो लोग भी काउंटर टैरिफ्स लगाएं यूएस के ऊपर, जो यूएस गुड्स उन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है। तो सबसे वर्स्ट केस सिनारियो यही है कि सब कंट्रीज आपस में लड़ने लग जाए, राइट, यूएस के साथ, कि आपने हम पे इतना टैरिफ लगाया, हम आपके कंट्री पे उतना टैरिफ लगा देंगे, आपकी कंपनीज पे ये लगा देंगे, आपकी कंपनीज को हमारी कंट्री में काम करने नहीं देंगे, वगैरह वगैरह, राइट। अगर वो फुल फ्लेज्ड उस वाले मोड में चले जाते हैं जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं यूएस के साथ, तो वो देश और दुनिया के लिए सबसे खराब सिचुएशन होगा। बिकॉज अगर वैसा हुआ तो फिर पूरे विश्व में रिसेशन आना ऑलमोस्ट तय मान लीजिए। बिकॉज आज की डेट में विश्व की जो सिचुएशन है वो टैरिफ वॉर्स को सस्टेन करने की नहीं है। अभी भी काफ़ी सारे देश हैं जो कोविड की महामारी से मान निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उनके देशों में काफ़ी महंगाई बढ़ रखी थी, वो धीरे धीरे कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये टैरिफ वॉर्स बढ़ने लग जाता है, दूसरी कंट्रीज़ भी उनको रेसिप्रोकेट करने की कोशिश करते हैं, यूएस पे टैरिफ्स लगाने की कोशिश करती हैं, तो ये चीज़ पूरे विश्व के ग्रोथ के लिए, विश्व की कंपनीज के लिए और विश्व के लोगों के लिए, बिकॉज अगर कंपनीज का रेवेन्यू कम हो रहा है, उनका प्रॉफिट कम हो रहा है, उनका ग्रोथ नहीं मिल रहा है, तो उनके पे इम्पैक्ट होगा, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पे भी इम्पैक्ट होगा। तो ये जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है और इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। और कंट्रीज अलग अलग तरीके अपनाएंगे, जैसे कुछ कंट्रीज अपने करेंसी को डीवैल्यू कर देंगे ताकि उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यूएस में सस्टेनेबल हो सकें, उन्हें वो बाकी सारे देशों के साथ compete कर सके। तो ये बहुत ही एक डर्टी अगली पिक्चर बनते जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक लोग उसको, इन टैरिफ्स का और इनका इम्पैक्ट काफ़ी अंडरमाइन कर रहे हैं, उसको काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इसका जो इम्पैक्ट है, स्पेशली अगर ये 4-6 महीने तक कंटिन्यूसली लास्ट करेगा तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत बड़े स्केल पे कंपनीज के ग्रोथ पे, प्रॉफिटेबिलिटीज पे इम्पैक्ट हो सकता है, कंट्रीज के जीडीपी पे, उनकी सस्टेनेबिलिटी पे, उनके इन्फ्लेशन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये स्पेस बहुत ही क्लोजली देखने लायक है। मैं अगेन रीइटरेट करता हूँ कि मुझे लगता है कि अभी भी कंपनीज और कंट्रीज इन टैरिफ्स को बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। जिस हिसाब से स्टॉक मार्केट्स रिएक्ट कर रहे हैं, स्पेशली हमारे स्टॉक मार्केट में इतना 26-27% टैरिफ लगने के बाद भी अगर आज हम लोग का स्टॉक मार्केट देखें तो 1% भी नहीं गिरा, हार्डली कुछ 80-100 पॉइंट निफ्टी गिरा। तो मेरा मानना है कि हम लोग स्टॉक मार्केट पे जो इम्पैक्ट होगा, हमारी कंपनीज जो लिस्टेड हैं उनके प्रॉफिटेबिलिटी, उनके रेवेन्यू पे जो इम्पैक्ट होगा उसको काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर ये सिचुएशन होगा तो पूरा एक सेंटीमेंट बिगड़ जाएगा। अगर किसी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ, जॉब कट्स हो रहे हैं, तो वो धीरे धीरे करके पूरी इकोनॉमी में ट्रिकल डाउन हो सकते हैं, फैल सकते हैं। तो ये स्पेस बहुत ही क्लोजली देखने लायक होगा। इंडिया के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि कैसे हमारी सरकार कुछ मेजर्स लाए ताकि जो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही हैं उन्हें किस तरह से रिलीफ दे। जो इंपोर्ट ड्यूटी उनको यूएस में देनी पड़ेंगी वो सरकार किसी तरह से कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करे। और लार्जर कंटेक्स्ट में हमारी सरकार के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि कैसे वो यूएस के साथ एक फेयर, इक्वली बेनिफिशियल ट्रेड डील साइन करे ताकि हमारे पे जो टैरिफ्स लग रहे हैं वो उसका इम्पैक्ट कम हो सके। और अगर ऐसा होता है तो वो हमारी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के लिए एक बून भी हो सकता है। अगर हम लोग यूएस के साथ अच्छा ट्रेड डील कर लेते हैं लेकिन दूसरी कंट्रीज़ उनके साथ लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ टैरिफ वॉर्स खेलने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है हमारी जो कंपनीज़ हैं उनको एक्सपोर्ट में बड़ा शेयर मिलने का भी चांस हो, उन्हें अच्छा ग्रोथ मिलने का भी चांस हो। लेकिन आज की डेट में अगर मैं देखूं तो ये काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है
और मुझे लगता है कि अभी तक लोग उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इसके इम्पैक्ट को। इसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा हो सकता है और स्पेशली शेयर बाज़ार उसको काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर रहा है, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिकली देखने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं सरकार कुछ कर लेगी। और जिस हिसाब से आज शेयर बाज़ार काफ़ी कम गिरा अपेक्षाकृत, तो ये चीज़ देखने लायक होगी और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही क्लोजली देखने लायक स्पेस है। तो आप अगर एडिशनल पैसा शेयर बाज़ार में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा संभल के करिए, थोड़ा सा रुक जाइए, इन सब चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी आने दीजिए कि किस तरह से ये ट्रिकल डाउन होगा, कैसा इम्पैक्ट होगा, भारत सरकार का नज़रिया क्या है, किस तरह से सोच रही है, किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को, इन चैलेंजेस को मिटिगेट करने के बारे में सोच रही है। उन सब चीज़ों पे थोड़ा सा क्लैरिटी आने दीजिए, क्योंकि अगर कोई मिटिगेटिंग इम्पैक्ट्स नहीं आते हैं, कोई मिटिगेटिंग स्टेप्स नहीं लिए जाते हैं, तो ये टैरिफ्स जो लगाए गए हैं उसका भारत की इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। हमारी इकोनॉमी पे अगर 0.5% हमारी जीडीपी पे इम्पैक्ट हो सकता है तो वो काफ़ी बड़ा है। अगर हमारी इकोनॉमी 6.5-7% ग्रो कर रही है, उसमें से 0.5% जीडीपी पे इम्पैक्ट इट्स ए ह्यूज नंबर। और वो सिर्फ एक नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, जिन तरह से जितने लाखों करोड़ों लोगों को इम्पैक्ट करेगा, उनकी आय पे इम्पैक्ट करेगा, उनकी लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट कर सकता है, वो काफ़ी बड़ा हो सकता है और पूरी दुनिया रिसेशन में जा सकती है। तो बहुत ही केयरफुली इससे ट्रैवर्स करने की ज़रूरत है। तो जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी आते जाएगी कि ये किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है और किस तरह से कंपनीज़ उनको मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इन सारे चैलेंजेस को बचने की कोशिश कर रहे हैं इनसे, तो वैसे वैसे मैं और भी वीडियोस बनाते जाऊंगा कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो इन टैरिफ्स में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इन टैरिफ्स के बावजूद भी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। जय हिंद।